नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc बीएड वाला पर। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए बीएड के नए नए टॉपिक लाता रहता हूँ, तो आज भी मैं कुछ टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो आज हम इसके बारे में और लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बारे में जानेंगे। अब देखो, जैसे कि आपको वर्ड कंस्ट्रक्टिविज्म से ही पता चल रहा होगा कि किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। अब वो हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या हैगा। तो चलो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी दैट एम्फेसाइज द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर्स इन बिल्डिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो इस लर्निंग होती है कंस्ट्रक्टिविज्म की, उसमें क्या होता है, किस चीज़ पे फोकस करता है, किस चीज़ पे फोर्स करता है कि बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो एक्टिवली चीज़ों को बनाए, सीखे और समझे, और अपनी समझ के अनुसार जो उसकी समझ है, जिस तरीके से वो समझता है, उस तरीके से चीज़ों को क्या करे, समझे। ओके, कर कर सीखे, है ना। उस चीज़ में क्या करे, भागीदारी निभाए, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे किसी चीज को समझने में। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नॉलेज इज नॉट पैसिवली रिसीव्ड बट रादर इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर थ्रू इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। ओके, तो ये क्या कहता है, इसका जो आइडिया है, इसका जो सिंपल सा फंडा है वो ये है कि इस नॉलेज में जो चीज़ें जो लर्नर जो है वो गेन कर रहा है, और लर्नर क्या है हमारा इस समय, लर्नर तो खैर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एज अ स्टूडेंट पे फोकस करें तो अभी हम यहाँ पर लर्नर एक स्टूडेंट को मानेंगे और बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, जो ये अप्रोच है, इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है वो एक्टिवली सीखे चीज़ों को, पैसिवली ना सीखे। पैसिवली मतलब सिर्फ एक चीज को समझने वाला ना बनकर उस चीज के पीछे जाने कि क्या उस चीज के पीछे चीज का होने का कारण क्या है, किस तरीके से वो चीज हो रही है, किस तरीके से वो चीज की जा रही है, तो अपना रोल एक्टिवली उसमें अपनी भागीदारी को निभाए और क्या करें, चीजों को इस दुनिया से जोड़े। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, जो इस दुनिया में चीजें हैं आपस में उनको रिलेट करें, उन चीजों को समझें, क्योंकि जानने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ओन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। अब आप देखते होंगे, जब हम बोलते हैं कि ज्ञान जो है, जानकारी जो है, या फिर किसी चीज़ के भी बारे में जब इंसान कब जानता है, जब वो लोगों से मिलता है, झुलता है, बातचीत करता है ना, अनुभव लेता है। ओके, आप ये हमेशा जानना, इस चीज़ को हमेशा समझना कि क्या होता है, अनुभव से इंसान और बातचीत जब इंसान लोगों से मिलता है, उस चीज़ से बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ज्ञान में, आप में जो जानकारियाँ आप जो प्राप्त करते हैं। और ये बहुत अच्छा मेथड होता है, बहुत अच्छा मेथड इन द सेंस, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का, समझने का, आजमाने का, परखने का। ये क्या है, ये तरीके बहुत अच्छे हैं। नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है, बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है जब आप उस चीज़ का अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो आपका नॉलेज क्या है, डेफिनेटली क्या होता है, अच्छा बनता है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जैसे मैं आपको पहले ही बोलता आ रहा हूं कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब कि लर्नर को इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी, इसके अंदर घुसना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। सिर्फ सुन सुन के या फिर सुनी सुनाई बात पर काम नहीं चलेगा, अपना उसमें क्या है, अपना एक हिस्सा ढूंढना होगा, अपने को उस चीज़ से कनेक्ट करना होगा, उस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा, क्यों, कब, कैसे, किस लिए कोई चीज़ हो रही है, उस चीज को जानना जरूरी है। ओके, लर्निंग इज सोशल, दैट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। लर्निंग क्या है, सोशल है। सोशल मतलब क्या होता है, बहुत लोगों से मिलना, एक से ज़्यादा लोगों से मिलना। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना अनुभव आप प्राप्त करोगे, और आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का क्या रखोगे, एक औदा रखोगे अपना, कि हाँ, जब आप देखो 3 4 5 6, जब आप लोगों से मिलते हो तो आप हर किसी की बातें सुनते हो। जब आप हर किसी की बातें सुनते हो तो आप हर किसी के माइंडसेट को समझ पाते हो,
उन इंसान को समझ पाते हो कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर कोई अपनी अलग सोच रखता है, हर कोई अपने एक अलग विचार रखता है। तो इसमें क्या है, जब आप सोशल होंगे, जब आप मिलोगे जुलोगे, तो आपका जब इंटरेक्शन होगा ना दूसरों से, तो आप देखना कि आपकी सोच में क्या बदलाव आता है। ओके। और आप एक चीज़ देखना कि एक व्यक्ति जो चार दीवारी के अंदर बंद है और एक व्यक्ति दूसरा आदमी जो है जो चार दीवारी से खुला है, जो पैक्ड नहीं है, तो उसके और उसके जानने में, समझने में, सोच में, है ना, कितना अंतर है ना। आप ये चीज़ खुद ही आजमा लेना, इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा। तो ये लर्निंग अप्रोच क्या बोलता है कि इंसान का क्या है, सोशल होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। काहे के लिए इंटरेक्शन करना ज़रूरी है लोगों से, काहे के लिए अपने एक अच्छे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए। लर्निंग इज कॉन्टेक्सचुअल, दैट इज लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, जब हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो हम अपना क्या बोलते हैं, हम अपना एक बात किसी के सामने रख सकते हैं। हम अपनी जो हमारी सोच है, हमारी जो समझ है, या फिर हमने किसी चीज़ से कितना समझा, या फिर क्या हम उस चीज़ से समझ पाए, तो अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं, वो हमारी सोच को भी बताता है ना। तो लर्निंग क्या होती है, कॉन्टेक्सचुअल होती है। इसका मतलब क्या है कि लर्नर नॉलेज को क्या करता है, बनाता है अपने अनुभव और अपनी समझ के अनुसार। जो चीज़ें मैं आपको पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जब वो क्या बोलते हैं, लर्नर जो है, जो व्यक्ति जो चीज़ें सीख रहा है, वो जब इन चीज़ों में घुसेगा, इन चीज़ों को जानेगा, किन चीज़ों को, सोसाइटी के बारे में जानेगा, लोगों को से मिलेगा झूलेगा, अपने ही दायरे को एक सीमा में ना रखकर अपनी सीमा को लांघेगा। सीमा को लांघने का मतलब एक अपनी समझ, सोच और अपने विचार के दायरे को बढ़ाएगा, लोगों से मेल झोल बढ़ाएगा। तो क्या होगा, अपने एक्सपीरियंस और अपनी अनुभव के अनुसार अपनी क्या है, समझ को बनाएगा, बढ़ाएगा, है ना। तो ये है लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट को जिस मेथड से समझ में आता है, जिस तरीके से, वो कोई भी तरीका हो सकता है, जिस भी तरीके से स्टूडेंट जो है समझने की कोशिश करता है, टीचर को वही अप्रोच क्या है, स्टूडेंट को समझाने के लिए प्रयोग की जानी चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए। जब लर्नर को हम सिखा रहे हैं, जब स्टूडेंट को हम सिखा रहे हैं, तो कोई भी मेथड आप अपनाओ, आप बोल के समझाओ, करके दिखाओ, उससे पूछ के करवाओ, ऐसा मेथड जिसमें स्टूडेंट रुचि दिखा रहा है, जिसमें स्टूडेंट क्या हो रहा है, उसकी समझ में ठीक प्रकार से आ पा रहा है, तो उन्हीं तौर तरीकों को अपनाया जाए। क्योंकि हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो समझ में आना किसके लिए मैटर करता है, बच्चों के लिए मैटर करता है। अगर उनके ही समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगा, तो हमारे समझाने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए अप्रोच हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड ही होनी चाहिए, है ना। टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। टीचर को नहीं समझाना, टीचर को क्या करना है, बच्चों को समझाना है, बच्चे की समझ में आना चाहिए। तो अप्रोच क्या हो, हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो। रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन। ओके, तो रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन से यहाँ पर मतलब क्या है कि इट encourages learner to reflect on their own thinking process and strategies. This metacognitive awareness help student become more effective learner and problem solving. Okay, रिफ्लेक्शन से आप सिंपल यहाँ पर ये समझो कि जो वो चीज़ों को सीख रहा है, अपनी बातों को रिफ्लेक्ट, मतलब वो अपना आप भी तो सीखेगा ना, अपना आप भी समझेगा कि उसने क्या समझा, क्या सीखा, उस चीज़ को भी जानेगा ना। तो रिफ्लेक्शन तो ये होगा कि अपनी चीज़ों को अपने ही तरीके से आजमाना, या फिर किसी के समक्ष अगर आप बातें रख रहे हो तो उस चीज़ को समझना। और मेटाकॉग्निशन का सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो वो है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग अपने थॉट प्रोसेस की, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी जो चीज़ें आप बोल रहे हो उसके बारे में अवेयर रहना। ओके, तो मेटाकॉग्निशन में ही मैंने आपको क्या बोला कि अपनी मेंटल प्रोसेस जो है, अपनी थॉट प्रोसेस के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में अवेयर रहना और उस पर कंट्रोल होना। ओके, तो जो ये रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन सिंपल ये कह रहा है, ये क्या करता है, लर्नर को इनकरेज करता है कि जो उसकी अपनी ओन थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या सोचता है, कि उसकी क्या तकनीकें हैं जो वो अपना रहा है किसी चीज़ को समझने में, करने में, या फिर जो वो चीज़ें सीखा, समझा, वो जो व्यक्त कर रहा है, तो उसका उस चीज़ पर अपनी ठीक प्रकार से सोच रखना, उन तकनीकों को आजमाना और
अपनी बातों पे अपना कंट्रोल होना, यानी कि कुछ भी कभी भी कहीं भी बोल दिया। ओके, तो दिस मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर इफेक्टिव लर्नर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो बच्चा का दायरा, बच्चे का लर्नर का जब दायरा जो है वो बढ़ता है तो वो सोच समझ के बोलता है। और कभी कभी होता है ना, देखो क्या चीज़ कहाँ पर बोली जानी चाहिए, किस तरीके से बोली जानी चाहिए, कैसे बोली जानी चाहिए, उस चीज़ की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब इंसान इन चीज़ों को सीखेगा। और अकेला रहकर वो इन चीज़ों को थोड़ा ना सीखेगा, उसको जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा, समझाने वाला नहीं होगा, जब वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो तब तक वो चीज़ों को कैसे सीख जाएगा। तो इस चीज़ में हम क्या, जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है लर्निंग की, उसमें हम क्या सीख रहे हैं, अपना दायरा बढ़ाओ, अपना जो सर्कल है उससे बाहर आओ, उसको बढ़ाओ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, लोगों से मिलो झुलो बातचीत करो, अपना जो सोशल तुम्हारा सर्कल है उसको बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि भीड़ इकट्ठा कर दी, अपनी दिमागी जो सोच है, क्षमता है, आपकी थिंकिंग स्किल है, उसको बढ़ाओ। ओके, वो तभी बढ़ेगी जब आप किसी से मिलोगे, समझोगे, और किससे क्या सीखना है, कैसा समझना है, क्योंकि कोई, हर कोई कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। रिमेंबर दीज वर्ड्स। ओके, आप किसी ना किसी इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखते ही सीखते हैं। आप पर किसी दूसरे इंसान का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कुछ बातें ना बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और कुछ की कहीं भी कुछ बातें आप में कैसे लगती हैं, कुछ बातें आप पे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं और डाल सकती हैं। ओके, तो लोगों के साथ रहना, कोलैब करना, बातचीत करना, मिलजुल कर रहना सीखिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अब आप जब तक आप किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे ही नहीं, एक तरीके से आप सोचो, देखो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जब तक आप किसी परेशानी में, किसी किसी क्या बोलते हैं कंडीशन में आप पड़ोगे ही नहीं, तब तक आप उस कंडीशन से बाहर आने की क्षमता, उस कंडीशन से बाहर आने के तौर तरीके कैसे सीखोगे, किस जगह पे कैसी अप्रोच लगानी है, किस जगह पे कैसा अपना एक सेटअप आपको करना है, माइंड को, अपनी एक्टिविटीज़ को, है ना, अपनी मूवमेंट को आपको किस तरीके से सेटअप करना है कि आप उस जगह से बाहर निकल सकें। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या है कि लर्नर्स को प्रॉब्लम दी जाए, लर्नर को उस प्रॉब्लम में डाला जाए, तब टीचर क्या करे, बच्चे को देखे, समझे कि बच्चा, हर बच्चे को अगर मान लो सेम प्रॉब्लम दे दी तो हर बच्चे का हमें माइंडसेट पता चलेगा जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे कि किस बच्चे ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, किस बच्चे ने अपनी क्या थॉट प्रोसेस लगाई। तो टीचर जब बच्चों को उस चीज़ों को करने का मौका देगा, उन चीज़ों को करवाएगा, तो बच्चे उन चीज़ों को सीखेंगे। और जो बच्चा अगर नहीं भी कर पा रहा तो हमारा काम क्या है, टीचर का काम क्या क्या है, उसे सपोर्ट करना। लेकिन मान लो अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को आपने सेम प्रॉब्लम दिया और आप 10 के 10 को असेस कर रहे हो कि चलो देखता हूँ मैं ये कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा आइडिया, कौन सा थॉट प्रोसेस लगा रहा है, तो इससे टीचर को भी एक असेसमेंट मिलेगा, एक असेस कर पाएगा बच्चों को कि हाँ किस बच्चे में कौन सी अच्छी खूबी है, ये हो जाता है, पता चल जाता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोई टॉपिक पर कोई काम देना उनको, वो कैसे उस काम को कर रहे हैं, किस तरीके से वो समझा पा रहे हैं, वो उस टॉपिक के लिए अपनी क्या सोच रखते हैं, उनके विचार क्या हैं, इन चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में एक टॉपिक बच्चों को थमा दिया जाए और बच्चे उस चीज़ पर क्या करें, अपनी इंक्वायरी बैठा दें भाई कि क्या कैसे किया जाए, उसको ढूंढें, उसकी जांच पड़ताल करें कि ये जो मिला है हमें अच्छे से ही प्रेजेंट करना है। तो बच्चा कब करेगा इन चीज़ों को, जब उनको वो चीज़ें दी जाएंगी। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखो सिंपल सा क्या बात है, अगर मिलजुल कर काम करोगे, बातचीत से काम करोगे, साथ रहकर काम करोगे तो प्यार बढ़ता है। एक बिहेवियर, एक नेचर है ना, साथ रहने का एक नेचर बढ़ता है। और जब कोलैबोरेट होकर कोई बच्चा काम करता है ना, तो उसकी 10 लोगों, जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता क्या है, चाहे वो 5 लोग हैं चाहे वो 10 लोग हैं, तो उनके साथ जब वो अपने विचारों को आदान प्रदान करता है तो सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है ना। बच्चा बातचीत करना सीखता है, बच्चा खुलता है, जब बच्चा लोगों से मिलता है तो बच्चा खुलता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है, बच्चा दूसरे के आइडियाज़ को जानता है। तो क्या होगा, बच्चा जब इस तरीके से पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, कार्य करेगा, तो डेफिनेटली क्या है, उसका विकास, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट जो दोनों हैं, है ना, क्या होगी, अच्छी होगी ही होगी। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट लेवल है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होंगी ही होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर बच्चा एक्टिवली काम कर रहा है, बच्चा एक्टिवली लोगों से मिल रहा है, कोलैब कर रहा है बच्चों के साथ मिल रहा है, बैठ रहा है, अच्छे से रह रहा है ग्रुप में, कि वो खराब हो जाए वो बच्चा।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डेवलप ना करे, इस तरीके से ये हो ही नहीं सकता। तो आप एक क्या करें, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग एक तरीके से क्या है, रामबाण है। क्योंकि बच्चों में एकता आती है साथ रहकर। बच्चा अपनी, कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में बच्चों का एक फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन जब बच्चे और बच्चों से ही मिलते हैं ना, तब वो बोलते हैं अरे हाँ यार ये भी अच्छा है, इससे बात करके भी देखते हैं, हाँ यार ऐसा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जैसे अपनी क्लास में अपने फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, तो बहुत लोग दूसरों में और इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मतलब स्टूडेंट लर्नर्स और में। लेकिन जब आप उनको कोलैबोरेटिव लर्निंग कराओगे, उनका कम्युनिकेशन एक साथ होगा, तो वो भी समझेंगे ना एक दूसरे को, है ना। मान लो क्लास में अगर 30-40 बच्चे हैं और 5-5 का ग्रुप बना हुआ है, तो जब वो कोलैबोरेट करके लर्न करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तो वो एक दूसरे को भी समझेंगे और एक दूसरे के बारे में भी जानेंगे, सीखेंगे। ओके, तो ये क्या है, मेन चीज़ है। द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि अप्रोच क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है और होनी भी चाहिए। एंड इंटरेक्टिव अप्रोच, इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्शन होना, मिलना जुलना, बातचीत होना, अकेले काम ना होना, मिलकर ये काम होना। दैट एम्फेसाइज एक्टिव लर्निंग। अब डेफिनेटली मिल रहे हो, जुल रहे हो, बातचीत कर रहे हो और उसे मिल रहे हो, स्टूडेंट के तरीके से हो रहा है, तो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, एक एक्टिव लर्निंग है। कोलैबोरेशन इसमें हो रहा है, मिलजुल कर काम हो रहा है। एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज़, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है चीज़ों का। भाषा क्या हो रही है, एक दूसरे में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। इट प्लेसेस लर्नर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग। ये सारी लर्निंग प्रोसेस, ये सब क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज हैं। लर्नर को सेंटर में रख के चलती है, लर्नर को मेन केंद्रीय बिंदु पर रखकर चलती है कि उसके अनुसार ही चीज़ें क्या हैं, हो रही हैं। इंकरेजिंग देम टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, डेवलप लैंग्वेज स्किल एंड अप्लाई देम इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, जब इंसान, जब लर्नर, जब बच्चा, स्टूडेंट जो है इन चीज़ों को सीखता है, जो सब कुछ मैंने आपको बताया, तो वो अपने नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है और उसकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत उभरती हैं, उभर के निखर के निकलती हैं, मतलब निखार आता है उनमें। और जब अपनी रियल लाइफ में देखो क्या होता है, स्कूल में हम बहुत चीज़ें सीखते हैं ना, तो स्कूल में जब हम सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ कहीं सीखी हुई हमारी क्या होती है, ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में भी काम आती है। तो इन चीज़ों को क्या है, हर चीज़ को कनेक्ट करके चलना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलना है, तो वहाँ भी ये चीज़ें क्या हैं, काम आएंगी। और डेफिनेटली घर का सीखा हुआ, स्कूल का सीखा हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा और हर जगह काम आएगा, कहीं ना कहीं क्या, सब जगह काम आएगा। ओके, तो ये थी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग। अब आगे हम पढ़ेंगे लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो जो ये है लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये देखो पूरा मिलता जुलता ही है जो मैंने आपको समझाया अभी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक वाइज लिखा है, तो मैं इसको उससे सेम वही है, लेकिन थोड़ा उसमें मैंने और इसमें और टॉपिक ऐड ऑन किए हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को भी समझिए कि लर्निंग एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो एक्टिव प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में क्या, इन दिस व्यू लर्निंग इज सीन एज एन एक्टिव एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। एक एक्टिव प्रोसेस और कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, ऑल ओवर अपने माइंड का यूज कर रहा है। वेयर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग एंड बिल्डिंग अपॉन देयर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो जो मैंने आपको ये समझाया, तो इसमें आपने क्या सीखा, एक्टिव प्रोसेस में क्या सीखा कि नॉलेज क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, जो चीज़ें सीखी गई, समझी गई उससे, और जो अनुभव लिया उस चीज़ से। ओके, तो एक्टिवली अगर लर्नर जो क्या हो रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, तो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली अच्छे तरीके से होगा, ठीक प्रकार से होगा। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट लर्नर्स एक्टिवली इंगेज विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइज देयर मेंटल स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में क्या था कि जो लर्निंग है वो क्या है, लर्निंग में क्या है, जो लर्नर है एक्टिवली उन चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, नई जानकारियों को ले रहा है, नए तौर तरीकों को सीख रहा है, किसके पीछे क्या रीज़न है, उन चीज़ों को सोच समझ कर जब वो समझ रहा है, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है ना, एक तरीके से जब चीज़ों को समझ रहा है उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, बहुत चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, उनको एक तरीके से क्या है, समेट रहा है। तो जो उसके माइंड में उन चीज़ों को लेकर जो उसकी क्या बोलते हैं समझ बनी है, उसको क्या करता है, को रिलेट करता है बाहरी दुनिया के साथ, कि जो मैंने सीखा, समझा, पढ़ा, लिखा, असल में उस चीज़ का मतलब क्या है, कि वो पढ़ाई तक सीमित है और वो कहाँ अपनी रियल ज़िंदगी में कैसे काम आ रही है, उन चीज़ों को समझता है। कि जो मैंने किताबी ज्ञान लिया, या फिर जो मुझे समझाया गया किसी के द्वारा, या फिर मैंने किसी से बातचीत की, जो मैं समझा किताब से और उससे बातचीत करके,
अपना आप से खोजबीन करके दूसरे के द्वारा समझाए जाने पर जो मैं समझा, उस चीज़ को क्या करता है, अपने माइंडसेट जो उनका बनता है, उस चीज़ को लेकर जो उसकी मन में एक इमेज बनती है ना, जो उन चीज़ों का प्रतिबिंब बनाता है, तो उस चीज़ को कनेक्ट करता है बाहरी दुनिया से कि हाँ, असल ज़िंदगी में कैसे उन चीज़ों को मेरे को इन चीज़ क्या है, उनको प्रयोगों में लाना है। ओके, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, learners often explores and discover information through problem solving, critical thinking and exploration. Okay, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी से आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज के पीछे जब कोई चीज बताई जा रही है, कोई घटना घटित हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, उसके पीछे उसका रीजन जानना कि ये चीज क्यों हुई, किस लिए की गई, किसने की, कब की, होती हो गई तो क्या हुआ, नहीं की जाए तो क्या होगा, उस चीज के पीछे एक तरीके से क्या पूरी जानकारी उसकी प्राप्त करना, वो उसका मतलब होता है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अगर कोई भी अगर इतना इंक्विजिटिव हो गया ना, इतना उत्सुक और जिज्ञासु हो गया ना कि मुझे हर चीज के पीछे का कारण जानना है, जब मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कैसे हो रही है, अगर जो इस चीज़ को जान गया ना, तो यही तो जानकारी है, यही तो नॉलेज है ना, तो यही तो समझ है ना, कि क्यों, कैसे, कब, किस लिए किया गया, कब हुआ, कैसे हुआ, तो यही तो एक ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया। तो इस चीज़ को जो सीख गया वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझेगा, उसकी लर्निंग डेफिनेटली अच्छी तरीके से होगी। तो क्या है, जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप अपना गहन कर रहे हैं किस चीज़ में, अपना दिमाग ठीक प्रकार से बहुत सोच समझ के गहराई से उस चीज़ को समझना, करना, समझना, एक्सप्लोर करना, है ना। एक्सप्लोर से मतलब है कि क्या करना, हर दायरे से सोचना, मैं कितना इस चीज़ को सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कितना इसके पीछे का कारण जान सकता हूँ। दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग क्वेश्चन, सीकिंग आंसर्स एंड मेकिंग कनेक्शंस। ओके, तो जब मैं किसी चीज़ के बारे में जानूंगा, समझूंगा, तो मैं उसके पीछे का कारण भी जानूंगा, तो तब जब मैं जानूंगा तो मैं उस अनुसार क्या करूंगा, प्रश्न भी पूछूंगा, है ना। मेरी क्वेश्चनिंग उस बेस पर होगी कि मैं ये कहूँ क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ, और यही क्यों हुआ, और कुछ भी तो हो सकता था, तो इन चीज़ों को करूँगा, तब मुझे आंसर मिलेंगे, और मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊँगा, रिलेट कर पाऊँगा आपस में। ओके, अच्छा, इसका अब सही सेंस बन रहा है। ओके, कंटेक्चुअल एंड सिचुएशनल लर्निंग, वही किस चीज़ पर आधारित है, क्या कंडीशन दी गई है, क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के बेस पर लर्निंग करना कि जो क्या है उस समय की स्थिति चल रही है, या फिर किसी भी समय की जो स्थिति चल रही है, उस चीज़ पर जो आप स्थिति अनुसार किसी चीज़ को काम में लाना, उस चीज़ को समझना। ओके, मतलब स्थिति अनुसार काम करना। तो ये भी आपके प्रोसेस बताएगा ना, क्योंकि जिस कंडीशन में आप हैं उस कंडीशन में आपको क्या अपना कैसे माइंड सेट करना है, कैसे अपना दिमाग लगाना है, कैसे कंक्लूड करना है चीज़ों को, तो ये चीज़ें क्या होंगी, उभरेंगी डेफिनेटली। सोशल इंटरेक्शन, कोलैबोरेटिव, इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोलैबोरेट होगा ठीक प्रकार से, इंटरैक्शन होगा और डिस्कशन होगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझते हैं ढंग से। हाँ, तो देखो सोशल इंटरैक्शन, जैसे मैंने आपको बोला, लर्निंग में सोशल इंटरैक्शन का क्या है, अपना ही एक अलग योगदान है, अपना ही एक इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो जैसे कि हम क्यों कर रहे हैं इन सोशल इंटरेक्शन पे इतना फोकस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मिलते हो ना लोगों से, तो डेफिनेटली आप अपनी सोच, विचारों का आदान प्रदान, अपनी समझ को क्या करते हो, विकसित करते हो। तो जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब मिलजुल कर काम करना, आपसी संबंध ठीक प्रकार से बनाना, है ना, प्यार, प्रेम, सही व्यवहार, सही आदतें, आपका एक अच्छा कोलैबोरेटिव क्या होता है, बिहेवियर बनाती हैं। और ये आदतें भी कोलैबोरेटिव बिहेवियर के साथ साथ क्या होती हैं, और उभरती हैं और निखरती हैं। जब आप इंटरैक्ट करोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला इंटरैक्ट करोगे, तो डेफिनेटली कोलैबोरेटिव नेचर, इंटरैक्टिव तरीके से क्या होता है, इंटरेक्शन करने से क्या होता है, कोलैबोरेटिव नेचर और अच्छे से क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है ना, सफाई आती है इन चीज़ों में। डिस्कशन करोगे तो कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन और डिस्कशन क्या है, आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं, आपस में ये तीनों को रिलेट करते हैं आपस में। जब ये तीनों चीज़ें होंगी, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा ही होगा। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे के अनुसार, बच्चा जिस चीज़ में जिस तरीके से समझ रखता है चीज़ों को, जिस तरीके से समझने की काबिलियत रखता है, उस अनुसार उन बच्चों को उस अनुसार क्या है समझाया जाए। और गुड एनवायरनमेंट जो हमें क्या है, वातावरण जो है, जो माहौल है, वो
अच्छा बनाए रखना है ना। पॉजिटिव माहौल हमें बनाए रखना है ना। एकदम प्लेफुल, चेयरफुल, है ना, एक्टिव क्लासरूम। बच्चों के जो आसपास का माहौल है हमें क्या है, अच्छा बनाए रखना है ना, कि बच्चा क्या हो, अच्छे तरीके से सीखे, चीज़ों को सही तरीके से प्राप्त करे, है ना। माहौल ख़राब है तो फिर उसका बच्चे में डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो लड़ाई झगड़ा, है ना, गाली गलौज, अब्यूजिव नेचर बिहेवियर दिखेगा तो उसके माइंड में उसका उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो माहौल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग प्रोसेस में, है ना। तो माहौल अच्छा होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिंग इनर वर्ल्ड विद आउटसाइड क्लास। क्लास की चीज़ों को, जो क्लास में इंसान सीख रहा है, जो लर्नर क्या है क्लास में चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, उसको बाहर की दुनिया से क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। कि सिर्फ क्लासरूम लेवल तक ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा समझाओ, ऐसा पढ़ाओ कि वो उन चीज़ों को बाहर की दुनिया से क्या हो, कनेक्ट कर सके, को रिलेट कर सके। नॉलेज को एक दायरा मत रखो, आउट ऑफ द बॉक्स जो है थिंकिंग स्किल, नॉलेज है ना, लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, चीज़ें करके ही, है ना, ज़्यादा समझ में आती है। तो चीज़ें जो पढ़ाई जाए वो कराई भी जाए, क्योंकि करके इंसान सीखता, अनुभव लेता है, और अनुभव का दिमाग में, ब्रेन में बहुत असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अनुभव भी जब आप करोगे उन चीज़ों को करते रहोगे, आप सीखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, अच्छा ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ऐसा लिखा हुआ था, ओ अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग जब होगी ठीक प्रकार से होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, अच्छा नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा, लर्निंग ठीक होगी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया। आज का युग है, टुडेज सिनेरियोज जनरेशन यू नो इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज रिवॉल्विंग अराउंड टुडेज जनरेशन। और आज का युग जो है उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे घुसी है कि जैसे वो क्या है, उसी का हिस्सा है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, यूज़ में आ गई है ना। अब आपने देखा होगा कि स्कूल्स में क्या होता है, स्मार्ट क्लासेस, डीजी क्लासेस क्या हैं, बोर्ड आ गए हैं। तो उसके माध्यम से ही बच्चों को क्या कराया जाए, पढ़ाया जाए, उनको उसका यूज़ बताया जाए, है ना, चीज़ों को समझाया जाए, दिखा के कोई चीज़ पढ़ाई जाए, है ना। लेक्चर तो हम देते ही हैं, लेक्चर तो बेस है हर चीज़ का, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ाते पढ़ाते दिखाया जाए, समझाया जाए, चित्र के माध्यम से बताया जाए, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और आज का युग टेक्नोलॉजी का है, वो चारों ओर टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, घर में फ़ोन, टीवी, हर चीज़ देख रहे हैं। तो पढ़ाई में भी टेक्नोलॉजी का ये जो आईसीटी है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो मैंने आपको ये समझाया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग और लर्निंग एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये जो मैंने एक प्रॉपर वे में बना रखा था, तो मैंने आपको उसके माध्यम से समझाया, अपने वे में, मतलब जो मैंने अपनी कॉपीज़ में अपने नोट्स के माध्यम से बनाया था, तो मैं आपको उस माध्यम से समझाया, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको कभी भी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा लगे कि किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ पा रहा है, या फिर आपको मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, और या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, कभी मुझसे पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। अब देखो, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं भी चीज़ों को सीखता हूँ, जैसा आप मुझसे सीखते हैं मैं आपसे भी सीखता हूँ। तो फीडबैक भी आप ज़रूर दिया कीजिए। तो मैं MSc B.Ed वाला आप लोगों से अब आगे चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, खुश रहो और थैंक यू।